सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को जिस कर्म योग के विषय में संदेश दे रहे हैं, इस माध्यम से हमने भी यह जाना कि कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से सभी दायित्वों का निर्वहन करना ही धर्म है और धर्म से मुख मोड़ने का तात्पर्य है अपनी निंदा का कारण स्वयं बनना। धर्म के प्रति यदि हम सजग न रहे, यदि अपने ही धर्म का हमने निर्वहन उचित स्वरूप में न किया, तो हम अपयश के भागीदार बनेंगे। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या संदेश देते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा विजयी होकर पृथ्वी को भोगोगे। अतः उठो और युद्ध लड़ने के लिए निश्चय करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यह तो अभी तक निश्चित नहीं है कि तुम जीतोगे अथवा हारोगे, किंतु यह निश्चित है कि यदि तुम मारे गए, यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए, इस युद्ध को हार गए, तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम अपने क्षत्रिय धर्म पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करोगे, और जो धर्म का अपने कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता है, निश्चय ही वह स्वर्ग का भागीदार बनता है। और यदि तुम जीत गए, यदि विजयी हुए, तो निश्चित रूप से पृथ्वी को भोगोगे। दोनों ही स्थिति में तुम्हारे लिए उचित ही उचित है, दोनों ही स्थितियां तुम्हारे अनुकूल है। इसलिए उठो और युद्ध लड़ने के लिए निश्चय करो। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस् नैवं पापमवाप्यसि नैवं पापमवाप्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समभाव करके तत्पश्चात युद्ध करने के लिए लगो। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समभाव में रहने का उपदेश देते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि समभाव से क्या तात्पर्य है। समभाव, जो कि शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो यह होता है समान भाव। समान भाव किसमें? प्रत्येक उस परिस्थिति में जिसमें हम भावनाओं के आवेश में आकर उस परिस्थिति में स्वयं को इस प्रकार से तल्लीन कर देते हैं कि हम स्वयं उस परिस्थिति के वश में हो जाते हैं। यदि वह सुख की परिस्थिति होती है तो हम बहुत अधिक उत्साहित हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रेरित हो जाते हैं, और ऐसे में हम कुछ गलती कर बैठते हैं। और यदि वह परिस्थिति दुख की होती है तो हम इतने भावनाओं में बह जाते हैं, इतने विषाद की स्थिति में आ जाते हैं कि हम सामान्य कार्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। यही कारण है कि अधिकांशतः हम परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे यहाँ अर्जुन हो रहा था। अर्जुन भी विषाद की स्थिति में इतना बह गया था कि वह अपने ही धर्म से मुख मोड़ने को तैयार हो गया। तभी तो यह गीता कही गई। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से प्रत्येक परिस्थिति, अर्थात चाहे वह सुख हो अथवा दुख हो, लाभ हो अथवा अलाभ हो, यानी हानि हो, जय हो अथवा पराजय हो, सभी परिस्थितियों में वे उन्हें समभाव रहने का उपदेश देते हैं कि अर्जुन, परिस्थिति तुम्हारे समक्ष कोई भी आए, किंतु तुम समान भाव रखना। यदि तुम्हारी विजय होते हुए तुम्हें दिखाई दे
तब भी तुम संयमित रहना, और यदि पराजय होते हुए दिखाई दे तो भी तुम धैर्य का आवरण ओढ़कर और अपने धर्म का निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा पूर्वक करना। इस प्रकार जब तुम युद्ध में लगोगे तो तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुम पक्ष और विपक्ष दोनों ही परिस्थितियों से ऊपर उठ चुके होगे। तो ऐसे में किसी भी परिस्थिति के वश में न होकर तुम स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाओगे और सभी परिस्थितियों को समान भाव से देखते हुए संयमित रह पाओगे। ऐसे में तुम पाप के भागीदार भी नहीं कहलाओगे। इसी भाव के विषय में आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।